आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस की ओर से बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर किसान भवन में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन पर बयान दे दिया है। और चौथी खबर जो है वो अंबाला से है, जहां पर मात्र 10 रुपए के लाइटर के लिए गोलियां चला दी गई। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें पहली खबर विधानसभा सत्र को लेकर के, विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के है, जहां पर आज तीसरा दिन उसका है और विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में लाया गया है। दूसरी खबर जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की है, जिनकी बैठक फिलहाल अभी चल रही है और बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हो रही है। और बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है ये तो बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल जो ये बैठक है ये काफी अहम मानी जा रही है किसान आंदोलन के लिहाज से। और तीसरी खबर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है किसान आंदोलन को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया है, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और चौथी खबर जो है वो अपराधियों के हौसले बुलंद जो होते दिख रहे हैं उसको लेकर के है, क्योंकि एक मात्र 10 रुपए के लाइटर के चक्कर में गोलियां चलती हुई दिखी है अंबाला में। तो बड़ी खबरें दिन की चारों की चारों आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं। तो पहली खबर, पहली तस्वीर जो है चंडीगढ़ से है, जहां पर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन है और अविश्वास प्रस्ताव पर भी आज सदन में चर्चा हुई। क्या कुछ चर्चा हुई आगे आपसे डिटेल में आपको बताएंगे। और दूसरी जो तस्वीर है वो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है और इस बैठक की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। क्या कुछ इसकी इनसाइड स्टोरी है ये थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है, उसको लेकर है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। हरियाणा विधानसभा के बजट में कांग्रेस की ओर से बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा। वहीं तीसरे दिन प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी। मई में समालखा के गांव नारायणा की रोड पर पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू होगा, उन्होंने जानकारी दी है। इसके निर्माण के लिए रेलवे से अनुमति मिल चुकी है। फिलहाल अन्य 3 सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है। अगर अभी इस अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कनेक्टिविटी बाधित होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, आज तीसरे दिन की कार्यवाही थी और बहुत अहम दिन ये था क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होना था, तो क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट है? देखिए ज्योति, अगर आज हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की बात करें तो सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पेश हो चुका है और इस वक्त पिछले 2 घंटे से अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो है वो चर्चा जारी है। और दोनों ही पार्टी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1.5 घंटे बोलने का जो समय रखा गया है और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगभग 2 घंटे का इस्तेमाल कर लिया गया है। और अब आधा घंटे के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अविश्वास प्रस्ताव पर जो है विस्तार से जो है चर्चा करेंगे और इसके बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद पता चलेगा कि अविश्वास प्रस्ताव पास होता है वो गिर जाता है। हालांकि हरियाणा में विपक्ष के पास जो है पूर्ण जो है वो सरकार गिराने को लेकर आंकड़ा नहीं है, तो ऐसे में वहीं अगर जननायक जनता पार्टी या बीजेपी या बाकी सभी पार्टियों की बात करें, सभी ने अपने अपने जो विधायक हैं उन सभी को अपने अपने पार्टी के स्टैंड के हिसाब से वोट डालने को लेकर व्हिप भी जो है जारी कर दिया है। तो कह सकते हैं कि अब करीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके ऊपर जो है फाइनल नतीजा आ जाएगा। जी ज्योति। बिल्कुल, लेकिन ओपी ये बात तो साफ है, देखिए भले ही जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाएगा, उस पर वोटिंग भी हो जाएगी, लेकिन ये तो साफ तौर पर दिख रहा है ना कि इतना आंकड़ा तो है ही नहीं कांग्रेस के पास या विपक्ष। देखिए ज्योति, इस साल जो हरियाणा के अंदर है 2 चुनाव होने हैं, एक लोकसभा का और एक विधानसभा का। और विधानसभा चुनाव में जो है वो 6 महीने का वक्त जो है वो बचा हुआ है। चलिए ओपी से दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे।
फिलहाल चंडीगढ़ से आपको ये तस्वीरें विधानसभा की लगातार दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तीसरे दिन की कार्यवाही है टीना जी, और काफी महत्वपूर्ण ये विपक्ष के लिए दिन रहने वाला है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश हो चुका है, लेकिन अभी वोटिंग नहीं हुई है। और हुड्डा साहब सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई हमने जो मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर के जो है क्या कुछ आगे रणनीति बनेगी या फिर क्या कुछ इसका बदलाव आएगा इस अविश्वास प्रस्ताव पर। हुड्डा साहब सभी से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो वोटिंग होगी, क्या विपक्ष के पक्ष में वो वोटिंग होगी या फिर क्या कुछ कहेंगी इस पर? जी देखिए, इस समय हो क्या रहा है हरियाणा के संदर्भ में या पूरे देश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पूरा देश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। और टकटकी लगाए इसलिए देख रहा है क्योंकि आज युवा बेरोजगार है, महिलाओं पर महंगाई की मार है और महिलाओं पर अन्याय हो रहा है लगातार। और इससे हम किसानों की अगर बात की जाए तो किसान तो लगातार इतने दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आप बताइए। और दूसरी बात जो है कि गोलियां चल रही है लेकिन सरकार उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो बस अपनी ही धुन में मस्त है। मोदी साहब तो लगातार माफी चाहती हूँ, इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम तो 400 पार लाने वाले हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री बदहवास नजर आते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दी, कांग्रेस पार्टी के पैसे तक निकाल लिए गए, अकाउंट से पैसे इनकम टैक्स द्वारा। आप बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इनकम टैक्स किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं देना पड़ता। तो आज जो ये विश्वास प्रस्ताव है, अगर इसकी बात की जाए तो इस समय देखिए लगातार हमारे पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि जनता अब नहीं चाहती। 10 साल इनको देखकर देख लिया, 10 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश पर अन्याय किया है, अन्याय किया है। और अन्याय के अलावा ये सिर्फ बार बार लेके आते हैं श्वेत पत्र लिया है, हम ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, पर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जनता इनसे खुश हो जी। और अब जनता चाहती है कि इनको जल्दी से जल्दी गद्दी से उतार दिया जाए, क्योंकि इस देश के अंदर ये लोकतंत्र का लगातार गला घोटने का काम कर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि चुनाव हो, क्योंकि विपक्षी पार्टी को कहीं ना कहीं खत्म करने। अब देखिए रेवाड़ी के अंदर मोदी साहब आए, उन्होंने फिर से वही ऐलान कर दिया जो 2015 में किया था, एम्स देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन ठीक, जनता को एम्स आज तक नहीं मिला और नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनकी सिर्फ जुमलेबाजी है इनकी सिर्फ। ठीक है टीना जी, आगे चर्चा आपसे करेंगे क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। आज तीसरा दिन की कार्यवाही है सदन में, और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस पेश कर चुकी है। तो क्या लगता है प्रस्ताव पास हो पाएगा या फिर क्या कुछ कहेंगी इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से अभी सदन की कार्यवाही चल रही है और ये बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सिर्फ टाइम किल करने को लेकर आया था, इनके पास कोई बात नहीं है कहने को। इसलिए आप ये देखिए विषय क्या चल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव है और उसके बारे में उन्होंने कहना है, और यहाँ पर वो क्या बातें कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो सदन, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो नेता हैं वो सदन के अंदर गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए, हैरानी की बात है कि यहाँ पर गाली गलौज करी जा रही है और पूरा समय जो है बर्बाद किया जा रहा है, और इनके पास कहने को कुछ नहीं है। कभी एम्बलम के बारे में बात कर रहे हैं कि एम्बलम का कहाँ पर यूज हो, कहाँ पर नहीं यूज हो, मुद्दा कोई नहीं है। और कहीं पर ये गाली गलौज कर रहे हैं, और कहीं मुझे लगता है कि ये जो जिस प्रकार से इनका बिहेवियर है वो क्लियरली बताता है कि लोग हार मान चुके हैं। अभी बहुत जल्दी लेकिन वंदना जी, ये लोग कह रहे हैं, वंदना जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई जो पूरे देश की जनता है वो इस बार कांग्रेस को ही टकटकी लगा करके देख रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को टकटकी लगा के देख रही है कि और ये कितना नीचे जाएगी। आप ये देखिए कि एक पूरे जो है इन्होंने अपना इंडी अलायंस बनाया था, उसकी क्या हालत है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। ये देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और छोड़िए यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको यही नहीं पता कि एम्स की घोषणा नहीं करके गए थे मोदी जी, शिलान्यास कर गए और उसकी 4 दीवारी बन चुकी, काम शुरू हो चुका, उसका ठेका दिया जा चुका है।
वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सच में टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कैसे इनके नेता, कैसे इनके प्रवक्ता है जिनको कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं बोलूंगी कि आज विधानसभा में दिख रहा है कि किस प्रकार से इनके नेता यहाँ पर गाली गलौज करने आए हैं, कभी कोई विषय उठाते हैं, लेकिन जिस विषय पर बात करनी चाहिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है और बहुत जल्दी वॉकआउट करते हुए भी दिखेंगे कि यहाँ पर जब लगेगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो तो गिरेगा क्योंकि नंबर तो है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अट्रैक्शन दिलवाना की कोशिश की जाए कि ऐसी कोई बात कही जाए जिससे पूरी जो जनता है उसका ध्यान इनकी तरफ चला जाए। काश इन्होंने अपने समय में काम किए होते, काश ये यहाँ पर गिनवा पाते कि हमने अपने समय में काम क्या किए हैं, काश ये बोल पाते कि यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी में जो गलत। ठीक है वंदना जी, टीना जी हमारे साथ बनी हुई है, प्रवक्ता कांग्रेस, उनसे जरा सा आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। टीना जी, इनका कहना है कि भाई आप तो समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको खुद ही पता है कि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और आपके पास खुद ये काम गिनाने के लिए नहीं है कि आपने क्या किया था। पर हाथ रख के कह रही है कि हमने किसको बैठा दिया सत्ता में, किसके हाथ में दे दी, जिसको सरकार चलानी नहीं आती है, जिसको यही नहीं पता कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी से सरकारें नहीं चलती हैं, नीति बनानी पड़ती है उसके लिए। उनके पास एक विजन होना चाहिए। इनके पास क्या विजन है? इन्होंने 10 साल हरियाणा में क्या दिया? हरियाणा को क्या हासिल हुआ? हरियाणा के युवाओं को बिना बच्चे घर की नौकरी दी, आपकी तरह परिवार में नहीं बांटी, परिवार में नहीं बांटी, आपकी तरह कार्यकर्ताओं को नहीं बांटी, बिना बच्चे खर्ची के योग्य उम्मीदवारों को हमने नौकरी देने का काम किया है। हमने महिलाओं के हक का काम किया, हमने युवाओं के हक का काम किया। नौकरी में नहीं है ना, आपके घर के लोग नौकरी में लग गए तो आपको क्या लग रहा है कि खुशी मना रहे हैं? पूरे देश के घर के नौकरी लग गए, आपके घर के लगा करते थे, नौकरी देने का वादा किया, आपके घर के लगा करते थे, आज आम जनता काम कर, उनकी बच्चे अगर नौकरी मिलने का काम हो रहा है। देखिए, अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो एक दूसरे को सुन भी पाएंगे और अपनी बात को अच्छे से जनता के सामने रख भी पाएंगे। टीना जी आप बोलिए, फिर उसके बाद वंदना जी आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर वंदना पोपली के घर से कोई नौकरी लग गया तो पूरे देश का विकास थोड़ी हो गया है। यही तो ये जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल में इन्होंने किसी को नौकरी नहीं दी, किसी को भी। लोग जो है डिग्री लेके घूम रहे हैं, पीएचडी किया हुआ क्लर्क भर्ती में फॉर्म अप्लाई करता है, फिर वो पेपर जो है वो लीक हो जाता है। ये इनकी सत्ता ने किया है, इनकी सरकार ने किया है। और ये बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और गाली में तो नंबर 1 है बीजेपी। रमेश बिधूड़ी चिल्ला चिल्ला के संसद में गालियां दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और ये बात कर रही है सत्ता चलाने की। अरे जनता तो अब ये कह रही है कि हमने किन मूर्खों को सत्ता दे दी हाथ में, जिनको ना सरकार चलानी आती है, सिर्फ अपना पेट भरना आता है। इन्होंने अपने अपने पेट भर लिए। इनके एक मंत्री है, लगातार उन पे कितने घोटालों के आरोप है, कब इस्तीफा देंगे बताइए? इनके एक मंत्री पर इतने करोड़ों वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। टीना जी, वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। क्या पता आधा पैसा वंदना पोपली के यहाँ पे भी भिजवाया हो। ठीक, टीना जी वंदना जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। वंदना जी जवाब दीजिए इनकी बातों का। ये कांग्रेस के प्रवक्ता इतने ज्यादा बिल बिला चुके हैं, इनको नहीं पता क्या बोलना है। ये कह रहे हैं कि वंदना पोपली के घर में नौकरी लग गई। जी कौन सी लग गई? बता दीजिए, आपको ऐसे बता दीजिए ना कौन सी लग गई नौकरी, ये भी बता दीजिए। वंदना पोपली के घर में कौन सी नौकरी लग गई वो बता दीजिए। दूसरी बात, ये मूर्खों की बात कर रहे थे। मूर्ख कोई खुद है जिनको यही नहीं पता कि शिलान्यास जिस बिल्डिंग का हो चुका है, शिलान्यास हो चुका, उसको ये घोषणा बताते हैं। 10 साल लेकिन आपने मुझे चुपाया। टीना जी एक बार वंदना जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास लौटूंगी। वंदना जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ही कहना चाहूंगी कि मूर्ख तो ये खुद है जब इनको यही नहीं पता कि एम्स का शिलान्यास हो चुका है, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। लेकिन क्या है कि झूठ के दम पर चलना है, ये काम इनका है। इनकी जो अभी यहाँ पे गाली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए विधानसभा में गाली को जस्टिफाई कर रही है। ये जस्टिफाई कर रही है क्या? ये एक बार भी नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो गाली दी जा रही है उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये उसको जस्टिफाई कर रही है। बड़ी हैरानी की बात है। ये प्रश्न है कि अगर इस तरह का कुछ काम हो रहा है तो इनके नेता प्रवक्ता जिस प्रकार से गालियां दे रहे हैं, ये बिलबिला रहे हैं, ये इस समय बौखला चुके हैं। इनको समझ आ रहा है कि हमने ऐसा कोई काम किया नहीं। यहाँ पर आप ये बताइए मुझे, ये कहते हैं इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीति नहीं है। इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जुमले हैं, विजन नहीं है। विजन क्या होता है भाई? विजन देश को, अरे इसको चुप कराइए ना प्लीज। पर गोलियां चला रहे हैं आप लोग, इसको चुप कराइए। गोली एक बार सुन लीजिए, फिर इसके बाद आपके पास आ रही है, फिर आपको समय दिया जाएगा बोलने का। वंदना जी 15 सेकंड आपके पास है। ठीक है वंदना जी, आपका होश आता ठिकाने तब आपको पता चलता। टीना जी एक बार सुन लीजिए। टीना जी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद से आप ही के पास में आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप दोनों भी एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए एक बोल लीजिए, उसके बाद दूसरा बोलेगा। वंदना जी आप बोलिए, उसके बाद टीना जी आपके पास आऊंगी।
कहते थे कि हम पक्का करेंगे, क्या किया था उनके साथ? उनको पक्का करने का काम हमने किया था। नौकरी अपने घरों में दिया करते थे, दुख दुखी पीता करते थे। कोई कांग्रेसी रहता नहीं क्या? उसको नौकरी देने की जरूरत है, उसको बुलाइए, उसको हम नौकरी देंगे। ये तुम्हारे काम होते थे। किसानों की जमीन खाने का तुमने काम किया। आप मुझे इतना बता दीजिए, मुआवजा कभी दिया आपने? जमीन को वंदना जी, वंदना जी लौटूंगी आपके। टीना जी अब आप बोलिए। वंदना जी आप सुन लीजिए थोड़ा सा। इनके मंत्री के ऊपर ईडी सीबीआई की इंक्वायरी कब होगी और कब इस्तीफा देंगे नैतिकता के आधार पर? इनकी ये तो पेट भरने में लगे हुए। 10 साल से इन्होंने जनता का पैसा लूट लिया और फिर इतने घमंड में आकर अहंकार में वक्त बोल भी रही है। शर्म आनी चाहिए इनको तो। वंदना जी आपने अपने समय में क्या किया वो तो बता दो। आरोप लगाना आता है बस। मैं बता रही हूँ ना, तुमने अपने समय में क्या किया। आपने अपने घर भरने का काम किया तुमने। आपने क्या किया? चुप कराइए, मेरे समय में बोल रही है। इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। देखिए सवाल यह है कि सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, सरकार उसके जवाब दे रही है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं दोनों लोग। हम मुद्दे पे आते हैं, सदन के बारे में बात कीजिए। जी मैं सदन के बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से बार बार मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। सदन में भी जो विषय होने चाहिए उस पर चर्चा नहीं हो रही। अगर विपक्ष का काम होता है कि उस सरकार से प्रश्न पूछे, उसका जवाब लें, लेकिन हमने लगातार देखा है कि कांग्रेस का क्या हाल रहा है। कांग्रेस हमेशा से प्रश्न उठाती है और उसके बाद वॉकआउट कर जाती है। तो मुझे लगता है इनको प्रश्न अगर उठाया तो उनको जवाब भी जानना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि एम्बलम जो है उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। मतलब जो पढ़ा इनको लिखकर दे दिया वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनके एक नेता है चिरंजीव राव, वो क्या बोल रहे हैं कि ओपीडी की क्लासेस कब से शुरू हो रही है। अरे ओपीडी की क्लासेस होती है क्या? ओपीडी का मतलब होता है मरीजों को देखना। और ये पूछ रहे हैं कि एम्स में ओपीडी की क्लासेस कब शुरू हो रही हैं। मतलब अब बताइए इस बात का क्या जवाब दिया जाएगा? ठीक है टीना जी, ओपीडी की क्लासेस ज्योति जी क्या जवाब दिया जाएगा बताइए? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है टीना जी आपके आवाज। पहले बना देते, जब इन्होंने 2015 में वादा किया था तो इनसे आज सवाल ही नहीं पूछा जाता ना। अब बेशरम तो इतने हैं कि काम तो इन्होंने किया नहीं और अब ये इधर उधर की बातें करेंगे कि फलाना नहीं आता, ढिमका नहीं आता। अरे जब आपको सत्ता में बैठा दिया, एक ऐसी मूर्ख लोगों को बैठा दिया जिनको समझ नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि विपक्ष में आप मुद्दा ही नहीं है। जब मुद्दे पे बात होती तो आप खुद ही वॉकआउट कर जाते हैं। दे दी, अब करें क्या? जनता तो इनकी तरफ देख रही है कि कोई काम ही नहीं किया, अब करें क्या? इसलिए ये बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा समय और है, चुनाव आ जाए नजदीक से, फिर उसके बाद फिर से हम झूठे वादे कर लेंगे, झूठे जुमले ले आएंगे। मैनिफेस्टो में जो जो डाला किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कब हो? 2022 से 2024 आ गया है, कब हुई दुगनी? आप तो किसानों पे लाठी डंडा चला रहे हैं और आपके हरियाणा के ही है वो। थोड़ा दर्द महसूस करिए तो थोड़ा पता चलेगा। खुद के घरों में होते तो इस तरीके की बात नहीं करते कभी भी। बस सिर्फ सत्ता की मलाई चाटनी है, 10 साल से चाट रहे हैं, कभी आगे भी यही करते रहेंगे। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर किसान भवन में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें 25 से अधिक किसान संगठन के नेता शामिल हुए। बता दें कि बैठक को लेकर के राकेश टिकैत चंडीगढ़ पहुंचे और बैठक में शामिल हुए। टिकैत के अलावा बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्रहा, दर्शनपाल, हरिंदर सिंह लाखोवाल, रल्दू सिंह मनसा सहित कई नेता बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद से संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता भी होगी। तो चंडीगढ़ में ये संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन जो है अभी जारी है, बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और अभी जो है काफी गंभीर चर्चा इस बैठक में हो रही है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत समेत तमाम बड़े किसान नेता मौजूद हैं और इसमें इस आंदोलन को लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है। किसान आंदोलन और भगवंत मान के बयानों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ये गंभीर मामला है, इसे शांति से निपटाया जाना चाहिए। पुलिस और किसानों को भी शांति से मामले को संभालना चाहिए। सरकार और किसानों को बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। कांग्रेस विधायक मामन खान पर नू हिंसा वाले मामले को लेकर के यूपीए लगाया गया है और आपको बता दें कि यूएपीए लगाया गया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि यूएपीए लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ये धारा आतंकवादियों पर लगाई जाती है। मामन खान हमारा विधायक है और इस बारे में बात करेंगे। स्थिति बनी हुई है वो बड़ी चिंताजनक है और सरकार को तुरंत किसानों से बात करके
समाधान निकालना चाहिए। और किसानों से भी मैं अपील करता हूँ, शांति बनाए रखें और अपनी मांगों में। देखो, तो सबका अपना अपना विचार है, लेकिन मेरा ये विचार है, ये गंभीर समस्या है, इसका समाधान निकलना चाहिए तुरंत। सरकार को किसानों से बात करके, क्योंकि अब 2 दिन का इन्होंने फिर से बात हो रही है, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, इसका समाधान निकालना चाहिए। जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। ये समझ में नहीं आया, उठाएंगे हम उसमें यूएपीए का तो कोई मतलब नहीं, यूएपीए का तो कोई मतलब ही नहीं है। और वहीं अंबाला में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामला अंबाला छावनी के राय मार्केट से सामने आया है, जहां पर मात्र 10 रुपए के लाइटर के लिए गोलियां चला दी गई। इस दौरान 2 युवकों को गोलियां भी लगी, जिनका उपचार छावनी के नागरिक अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि झगड़ा सुलझाने के लिए बीच बचाव करने आए प्रमोद नामक व्यक्ति ने पहले तो बात सुलझाई, लेकिन कुछ मिनटों बाद लाइटर लेने वाले व्यक्ति ने दुकानदार और बीच बचाव करने आए व्यक्ति दोनों पर गोलियां चला दी। इस दौरान दोनों घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए छावनी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। एसएचओ नरेश कुमार ने मामले में बताया है कि सूचना मिली थी उन्हें कि राय मार्केट में एक झगड़ा हुआ है और इस दौरान गोलियां भी चलाई गई हैं, जिसमें 2 लोग घायल बताए गए। फिलहाल घायलों का उपचार चल रहा है। मेरा प्रमोद नाम है जी। ये जनता टी स्टॉल पे आपस में मतलब कि पैसा बसाई हो रही थी, वहाँ पे तो मैं छुड़वाने के लिए चला गया, तो उसके बाद ये आपस मतलब चले गए थे वो। उसके बाद ये भी जो अमित था वो भी अपने अंदर काम करने लग गया। उसके बाद वो गोली निकाल के लाया, बंदूक निकाल के लाया, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। कितने लोगों को लगी है? मैंने ऋषि ये लगी है जी। तो आपकी रंजिश तो नहीं कोई पुरानी? नहीं, मैं तो रंजिश जी कोई नहीं है, कोई रंजिश नहीं थी। कोई मैंने उसकी बाइक पकड़ ली तो वो कहते बाइक छोड़ देंगे, तेरे को भी मार दूंगा। ग्राहक आया तो उन्होंने लाइटर दिया, लाइटर खराब करके हमारे को वापस दे दिया। हमने उसको मुझे दूसरा फिर लाइटर वापस दिया, वो हमारे सामने खराब करने लग गए। तो हमने कहा कहीं और से ले ले। उसने ना गालियाँ बकने लग गया, गालियाँ बकने लगा तो हमने कहा गालियाँ मत दे। कहता अभी मैं बंदों को बुलाता हूँ। इतने उसने दूसरे बंदे को बुलाया, उसने फायरिंग चालू की, लड़ाई वगैरह करी, गाली देने लगे। फिर भी उसके पास घर भी उसने हाथापाई करी, मुझे भी मारा, मेरे हस्बैंड को भी मारा। और उसके बाद गाली देकर उसने एक बंदे की और भी लगी है, फायरिंग करके फायरने लगी थी। कौन है लोग? ये पता नहीं, ग्राहक आए वो जी। कौन है? मुझे पता वो कौन है। पुलिस में रिपोर्ट कर दी? हाँ जी, पुलिस वालों को 112 भी डायल किया। उसके बाद इन्होंने कॉल करी खुद पुलिस वाले को, पुलिस वाले भी आए। देखिए, अभी ये सूचना मिली है कि राय मार्केट में कुछ झगड़ा हुआ है, गोली चली है। जो मौके पे पुलिस पहुंची, मैं भी मौका पे गया था। इंजर्ड को हमारी पुलिस पार्टी उठा के लेके आई है। 2 आदमियों को लगी है और हमने लगभग जो एक्यूज्ड हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए और पुलिस टीम में उनके पीछे लगे, जिनको शीघ्र में राउंड अप कर लेंगे। सर, क्या मामला था, क्यों गोली? देखिए, अभी तक ये मामूली को लाइटर की खरीदा है, उसके लिए कोई झगड़ा होना बताया गया है। जानते हैं कि दूसरे को जैसा। बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।